अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जरा सोचें एक ऐसी कौम के बारे में जो इतनी ताकतवर और हुनरमंद थी कि वो पहाड़ों को तराश कर अपने महल और घर बना लेती थी। आज हम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और इसी कौम यानी कौम समूद की हैरत अंगेज कहानी जानेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें एक नबी की दावत और एक मौजज़ाती निशानी खुद उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई। तो कहानी शुरू होती है कौम समूद से। ये कौमें आद के बाद आई और अपनी नाकाबिल यकीन ताकत और कमाल की महारत की वजह से जानी जाती थी, और इनकी सबसे बड़ी पहचान पहाड़ों को तराश कर बनाए गए शानदार घर थे। आज के इस तज्जिये में हम इस पूरी कहानी को 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले कौम समूद कौन थे, फिर हजरत सालेह की दावत, उसके बाद ऊँटनी का वो मशहूर मौजिज़ा, फिर कौम की सरकशी और कत्ल, अल्लाह का अजाब, और आखिर में इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कौम समूद की। ये कौन लोग थे और कहाँ रहते थे? देखिए, कौम समूद को अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। वो कमाल के कारीगर थे। उनके पास बागात थे, चश्मे थे, दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन तमाम सलाहियतों और खुशहाली के बावजूद वो रास्ते से भटक गए। उन्होंने एक खुदा की इबादत छोड़ दी और बुत परस्ती में पड़ गए। अच्छा, अब इसी कौम की इस्लाह के लिए अल्लाह ने उन्हीं में से एक रसूल भेजा। ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें वो लोग अपनी शराफत और समझदारी की वजह से अच्छी तरह जानते थे और उनकी इज्जत भी करते थे। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही हज़रत सालेह ने उन्हें एक खुदा की तरफ बुलाया, उनकी कौम का रवैया बिल्कुल बदल गया। कल तक जिस शख्स की वो इतनी इज्जत करते थे, जिससे मशवरे लेते थे, आज सिर्फ सच बोलने की वजह से उसे झुठलाने लगे, उसे बुरा भला कहने लगे। उन्होंने हज़रत सालेह की दावत को साफ साफ रद्द कर दिया। कहने लगे कि भाई, हम अपने बाप दादा के तरीकों को कैसे छोड़ दें। वो अपनी रिवायतों से इतना जुड़े हुए थे कि उन्होंने अपने बनाने वाले की आवाज़ को ही नज़रअंदाज कर दिया। तो अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ जाती है। कौम ने हजरत सालेह का मजाक उड़ाते हुए उन्हें चैलेंज कर दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारी शराइत पर एक मौजज़ा लाकर दिखाओ। और शराइत भी कैसी रखें? बिल्कुल नामुमकिन लगने वाली। कहने लगे कि एक खास चट्टान से ऊँटनी निकले, वो 10 महीने की हामला हो, उसका रंग सुर्ख हो और वो इतनी बड़ी हो कि एक दिन में पूरी बस्ती का पानी पी जाए। उन्हें पूरा यकीन था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और उन्होंने इसे एक तमाशा बना दिया। लेकिन फिर वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। भरे मजमे के सामने हजरत सालेह ने दुआ की। जमीन में एक लर्जिश हुई और वो ठोस चट्टान सत के सामने फट गई, और इसमें से ठीक वैसी ही ऊँटनी निकली जैसी उन्होंने मांगी थी। ये कोई आम जानवर नहीं था, इसे नाक़तुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी कहा गया। ये एक खुली निशानी थी, एक इम्तिहान, और इसके साथ एक सादा सा उसूल तय हुआ। एक दिन कुएं से ये ऊँटनी पानी पिएगी और अगले दिन पूरी कौम। अब होना तो ये चाहिए था कि वो ईमान ले आते, लेकिन इस खुले मौजज़े को देखकर भी उनके मुतकब्बिर सरदारों के दिल और सख्त हो गए। उन्होंने अल्लाह की इस निशानी के खिलाफ ही साजिशें शुरू कर दीं। इस पूरी साजिश के पीछे 9 बड़े सरदार थे। ये एक छोटा सा ग्रोह था, लेकिन उन्होंने ही पूरी कौम को अल्लाह के हुक्म की खुली नाफरमानी पर उकसाया। इनमें से एक सबसे बदबख्त शख्स क़दार बिन सालिफ इस काम के लिए आगे बढ़ा। उसने छुपकर ऊँटनी पर हमला किया। पहले तीर मारा, फिर उसकी टांगें काट दीं और आखिर में अपने साथियों के साथ मिलकर उस बेजुबान जानवर को मार डाला। और ऊँटनी को मारने के बाद इनका तकब्बुर देखें। उन्होंने हजरत सालेह को ललकारा, ए सालेह, ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो, अगर तुम वाकई सच्चे रसूल हो। तो बस जुर्म हो चुका था, अल्लाह की निशानी को कत्ल किया जा चुका था, और अब हिसाब का वक्त आ गया था। हजरत सालेह ने उन्हें आखिरी मोहलत दी और कहा, ठीक है, 3 दिन अपने घरों में और रह लो। और इसके साथ ही एक खौफनाक उल्टी गिनती शुरू हो गए। पहले दिन उनके चेहरे जर्द पड़ गए, दूसरे दिन सुर्ख हुए, और तीसरे दिन बिल्कुल स्याह। यूं लग रहा था जैसे उनके अपने जिस्म ही आने वाले अजाब की खबर दे रहे हों। और फिर अजाब आ ही गया। एक ही वक्त में एक शदीद जंजला आया और आसमान से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। वो लोग अपने ही बनाए हुए मजबूत घरों में बेजान होकर रह गए। तो इस पूरी तबाही से हमें क्या सबक मिलता है? हजरत सालेह और उन पर ईमान लाने वाले तो महफूज रहे, लेकिन इस कौम के खंडरात वो आज भी आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत की निशानी है। ये कहानी एक बहुत अहम खुदाई उसूल को वाज़े करती है। देखें, जब कोई कौम किसी नबी को झुटलाए तो ज़रूरी नहीं कि अजाब आ ही जाए।
لیکن جب کوئی قوم خود کسی خاص معجزے کا مطالبہ کرے اور پھر اس کے پورا ہونے پر بھی انکار کر دے تو پھر تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔ ان کھنڈرات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدائن صالح کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس عذاب کی جگہ پر صرف روتے ہوئے اور عبرت حاصل کرتے ہوئے ہی داخل ہونا۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ دنیا کی کامیابی اور خوشحالی کد ایک نعمت کے بجائے آنے والی تباہی کی علامت بن جاتی ہے۔ قوم سمود کی مثال ہمیں خبردار کرتی ہے کہ جب ہنر، دولت اور طاقت کے ساتھ تکبر اور حق کا انکار جڑ جائے تو وہ ترقی نہیں بلکہ زوال کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔